अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूं आपका टीचर तशकुर शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 91 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने शो दैट क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस O00 A50 B84 C34 इज रोम्बस। ये कहता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे पास क्या है, रोम्बस है। तो चलते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। जब हम लोकेट करेंगे फिर हमारे लिए जो है ना वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, विजुलाइज हो जाएंगी। हम इजीली जो है ना इसकी जो साइड्स की लेंथ है वो भी फाइंड करेंगे और यूँ हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि हम जो है ना फाइंड कर लें कि ये वैल्यूज़ क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी सबसे पहले क्या करना है, हमने पॉइंट्स को लोकेट करना है। पॉइंट जब लोकेट हो जाएंगे तो फिर इजीली ये फाइंड कर सकें। अब रोम्बस बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी इसकी ऑल साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और स्केयर और रोम्बस में फ़र्क ये है, स्केयर के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। पहले हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद डायगोनल फाइंड करेंगे और वापस में कुल्ली आएंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि रोम्बस। पहले लोकेट करते हैं। ओ हमारे पास क्या है, ओ हमारे पास जो गिवन है वो ओरिजिन होता है हमारे पास। तो ओ ये हमारे पास ओरिजिन है। ओ हमारे पास क्या होता है, 0 0, ये गिवन है। एक 5 5 0 पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की। A5 है 1, यानी x5 है 1 2 3 4 5 और y0 लिहाजा ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद b हमारे पास क्या है, 8 4, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। 1 2 3 4 5 6 7 8 और y हमारे पास क्या है, 4 प्लस में है, प्लस वाली वैल्यूज ऊपर होती है 1 2 3 4। और ये पॉइंट हमारे पास किधर आ जाएगा, यहाँ से आगे एक्सटेंड करें, यहाँ से ऊपर लेके जाएं तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, बी पॉइंट क्या है, 8 4। उसके बाद हमारे पास सी है, x3 है y4 है, यानी पहली वैल्यू x की, दूसरी y। x के 3 है 1 2 3, y4 है 1 2 3 4। तो 3 ये है 4 ये है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये पॉइंट हमारे पास सी है 3 4, पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास जो है ना क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारे पास ए है 5 0। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम ओ और ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी ओ डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये तमाम डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हमने ये डिफ्रेंशिएट करना होता है, ये स्केयर है या रोम्बस है। स्केयर में डायगोनल्स इक्वल आते हैं लेकिन रोम्बस के अंदर इक्वल नहीं आते हैं, यही वाला फ़र्क होता है। बाकी साइड्स रोम्बस के अंदर तमाम साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम क्या करेंगे, ओ ए फाइंड करेंगे। ओ हमारे पास है 0 0, ए हमारे पास है 5 0। तो ये x1 ये y1 है, x2 y2। तो लगाएं इस पर डिस्टेंस फार्मूला, हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ओ ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 5 है और x1 0 है, 5 माइनस 0। इसी तरह y2 हमारे पास जो है 0 है, ये देखिए y2 0 और y1 हमारे पास वो भी 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 तो हमारे पास क्या आता है 5, और 0 माइनस 0 ये हमारे पास 0 आता है। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, 0 का स्क्वायर 0, और 25 का ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 5 होता है। यानी मेजरमेंट वो है हमारे पास क्या आ चुका है,
5। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पहली साइड फाइंड कर, वो हमने फाइंड कर लिया, अब ए भी फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास है 50 और बी हमारे पास है 84। बी हमारे पास 84 है। अब फिर ये x1 y1 x2 y2, ये वैल्यू की पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, x की y की। अब दो x आ रही थी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो लगाएं इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला, मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 8 है, x1 5 है, 8 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ऐसे ही y2 हमारे पास क्या है 4 और y1 हमारे पास 0 है। तो क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें 8 माइनस 5, तो ये हमारे पास क्या आता है 3 स्क्वायर, 4 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आता है 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 4 स्क्वायर हमारे पास 16 है, 9 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाता है 25। तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ए बी। यानी ये दूसरी जो है ना, मतलब ये है कि पहले हमने फाइंड कर लिया इसके अंदर, पहले हमने इसके अंदर वो ए फाइंड कर लिया, अब ए बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम जो है ना बी और सी फाइंड करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बी सी फाइंड करने की तरफ। तो बी सी, बी हमारे पास क्वेश्चन में जो इस डायग्राम के अंदर है, जो गिवन हमें है, बी हमारे पास है 8 4 और सी हमारे पास 3 4 है। बी 8 4 है और सी हमारे पास 3 4 है। तो वही तरीकाकार है, ये x1 है y1, ये x2 y2। तो फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला, मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 3 है, 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 4 है ना, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 3 माइनस 8 ये हमारे पास क्या आता है, माइनस 5 होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 ये हमारे पास क्या है 0। 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 है। ये हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट बी सी, ये अभी हमारे पास क्या आ गया 5। अब ये देखें लास्ट लेंथ जो हमने फाइंड करनी है, ओ ए भी निकल गया, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे सी ओ, यानी ये लास्ट लेंथ हमारे पास है सी ओ। तो चलते हैं जो है ना इसकी सोल्यूशन की तरफ। सी हमारे पास 3 4 है और ओ हमारे पास 0 0 है। तो ये क्या है x1 y1 x2 y2, इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, मेजरमेंट सी ओ इक्वल्स टू, मेजरमेंट सी ओ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x2 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 3 है, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 4 है, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3 होल स्क्वायर। 0 माइनस 4, तो ये हमारे पास माइनस 4 होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16, तो ये हमारे पास क्या आता है 25। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। ये हमारे पास क्या है मेजरमेंट सी ओ, मेजरमेंट सी ओ भी हमारे पास 5 के इक्वल आया। तमाम लेंथ्स हमारे पास इक्वल आई और हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं डायगोनल की तरफ। अब डायगोनल्स जो हैं इसके अंदर, जो हमारे पास पहला डायगोनल है वो ये डायगोनल बन रहे हैं हमारे पास वो भी, और जो दूसरा डायगोनल है वो हमारे पास है AC। तो अब हमने क्या करना है, डायगोनल भी फाइंड करने हैं। एक डायगोनल हमारे पास
ओ बी है, दूसरा ए सी है। तो चलते हैं डायगोनल्स के सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास क्या है, पहले हम ओ बी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास ओ हमारे पास है 0 0 और बी हमारे पास 8 4 है। ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ओ बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या है 8, x1 हमारे पास 0, 8 माइनस 0 होल स्केयर और y2 हमारे पास 4, y1 हमारे पास 0 होल स्केयर। तो 8 माइनस 0 तो क्या आता है, 8 आता है, 8 होल स्केयर, 4 माइनस 0 तो ये 4 होल स्केयर आता है। तो 8 का स्केयर हमारे पास, 8 का स्केयर हमारे पास आता है 64। 8 का स्केयर हमारे पास 64 और 4 का स्केयर हमारे पास 16 आता है। तो यहाँ से देखें 64 प्लस 16 तो ये हमारे पास 80 आ रहा है। अब 80 के फैक्टर बनाएं। 80 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। तो इसमें क्या बन रहे हैं, ये पेयर बन गए, ये हमारे पास पेयर बन गए हैं। ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ओ बी। ये मेजरमेंट ओ बी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं, ये 2 स्केयर फिर ये 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। इस 2 के ऊपर भी स्केयर है, इस 2 के ऊपर भी स्केयर है, ये रूट से निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्केयर 2 टाइम 4 यानी 4 रूट ऑफ 5 हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ओ बी हमारे पास क्या है 4 स्केयर रूट 5। तो अब जो है ये हमारे पास आ गया 4 स्केयर रूट 5। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा डायगोनल है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या आ रहा है, जो दूसरा डायगोनल है एक तो हमने फाइंड कर लिया, ये एक हमारे पास क्या है, ये ओ बी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ए सी फाइंड करना है। ए हमारे पास 5 0 है और सी हमारे पास 3 4 है। तो ए सी अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए हमारे पास जो गिवन है, ए हमारे पास है ए 5 0 और सी हमारे पास 3 4 है। तो ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से मेजरमेंट डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, इसमें मेजरमेंट ऐसी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है 3 है, x1 5 है, 3 माइनस 5 होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास 4 है, y1 0 4 माइनस 0 होल स्केयर। तो यहाँ से देखें 3 माइनस ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्केयर, 4 माइनस 0 तो ये हमारे पास क्या आता है 4 होल स्केयर। 2 स्केयर हमारे पास क्या होता है 4, 4 स्केयर हमारे पास 16 होता है, 4 प्लस 16 तो ये हमारे पास क्या हो गया 20। 20 के फैक्टर बनाएं, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5, स्केयर रूट काट जाएगा 2 स्केयर रूट 5। ये हमारे पास दूसरा डायगोनल भी निकल चुका है, मेजरमेंट ए सी इक्वल्स टू 2 स्केयर रूट 5। अब आप देखें हमारे पास जो साइड्स हैं, all sides are equal in length, इन तमाम साइड्स लेंथ में इक्वल हैं। पहली साइड हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ओ ए इक्वल्स टू मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ओ इक्वल्स टू 5। यानी ये तमाम साइड्स
हमारे पास इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं 5 के इक्वल हैं। ऐसे ही डायगोनल्स हमारे पास डायगोनल्स अब जो डायगोनल्स हमारे पास है डायगोनल हमारे पास है पहला डायगोनल ओ बी है मेजरमेंट ओ बी इज़ नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ए सी क्योंकि मेजरमेंट ओ बी का हमारे पास आंसर हो रहा है और मेजरमेंट ए बी का आंसर हमारे पास हो रहा है तो ये आपस में इक्वल नहीं है। यही कंडीशन जो है ना ये बता रही है कि ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास हेंस क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस लिहाजा ये क्या है रोम्बस है क्योंकि स्क्वायर के अंदर भी आपको पता है तमाम साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। वो स्क्वायर और रोम्बस में बुनियादी फ़र्क ये है कि स्क्वायर के जो है ना जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल। तो हमने ये चेक करना है कि आया कि ये जो वर्टिसेस हमें गिवन है ये इनमें से किस ट्रायंगल के। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 1 2 2 3 3 4। तो पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे यानी लेट एक पहले को ए लेट कर दिया 1 2 दूसरे को बी लेट कर दिया और तीसरे को सी लेट कर दिया। ये हमने क्या कर दिया लेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे आपने कैसे चेक करना है कि ये इक्विलेटरल है आइसोस्केल्स है स्केलन है या राइट एंगल है। इसका क्राइटेरिया ये सबसे पहले हमने साइड्स निकालनी होती है उसके बाद हर ट्रायंगल के साथ उसके ऊपर जो है ना ऑपरेशन होता है। और दूसरा क्राइटेरिया अगर तमाम साइड्स इक्वल आ जाएँ तो इक्विलेटरल है, दो साइड्स इक्वल आएँ तो आइसोस्केल्स हैं और अगर जो है ना दो जो हमारे पास साइड्स आ रही उनके स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के इक्वल आए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर तीनों डिफरेंट आए तो वो स्केलन ट्रायंगल है। हमने फाइंड कैसे करना है पहले हम ए बी फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस फिर बी सी का डिस्टेंस फिर सी ए का डिस्टेंस। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तीनों डिस्टेंसेस निकल जाएंगे उसके बाद हम पता लगा सकते हैं ये कौन सी ट्रायंगल है। ए हमारे पास 1 2 है बी हमारे पास 2 3 है तो वही तरीकाकार है पहली वैल्यू ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें लगाएं डिस्टेंस फार्मूला मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 2 x1 हमारे पास 1 है 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 2 है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप देखिए 2 माइनस 1 तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 इसका आंसर भी हमारे पास 1 आता है होल स्क्वायर। तो अब जो 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है 1 प्लस 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास है मेजरमेंट ए बी यानी मेजरमेंट ए बी हमने यानी एक ए बी हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे बी सी फिर उसके बाद सी ए निकालेंगे क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो इसलिए हमने क्या करनी होती है 3 साइड्स फाइंड करनी होती हैं उसके बाद हम पता लगा सकते हैं ये ट्रायंगल किस कैटेगरी की। तो अब बी सी फाइंड करेंगे बी हमारे पास है 2 3 और सी हमारे पास 3 4 है। तो ये हमारे पास बी हमारे पास 2 3 है और सी हमारे पास 3 4 है। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए x2 हमारे पास क्या है x2 जो हमें गिवन है वो क्या है x2 हमारे पास 3 है x1 2 है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। ऐसे ही
y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 3 है। 4 माइनस 3 होल स्केयर, तो 3 माइनस 2 ये हमारे पास 1 आ जाता है। 1 स्केयर 4 माइनस 3 ये भी 1 है। 1 स्केयर, 1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्केयर 1, 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2। तो मेजरमेंट बी सी बी हमारे पास क्या है? रूट ऑफ 2। तो अब हम तीसरी जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है? सी ए। तो चलते हैं सी ए की तरफ। तो हमारे पास जो है सी हमारे पास है 3 4 और ए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? 1 2। वही क्राइटेरिया, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास 3 है। 1 माइनस 3 होल स्केयर, y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास 4 है होल स्केयर। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -2 होल स्केयर, और यहाँ से 2 माइनस 4 ये हमारे पास -2 होल स्केयर आ जाएगा। तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या होता है? 4, और 2 का स्केयर हमारे पास 4, 4 प्लस 4 ये हमारे पास आता है 8। 8 के फैक्टर बनाएं तो 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। तो यहाँ से देखें क्या हमारे पास आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्केयर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 स्केयर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ गया? मेजरमेंट सी ए। यानी हमने सी ए भी फाइंड कर लिया, तीनों साइड्स हमारे पास निकल चुकी। अब हमारे पास जो है मेजरमेंट, हमारे पास मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट हमारे पास जो बी सी है, इन दोनों का सम, यानी मेजरमेंट ए भी हमारे पास रूट ऑफ 2 है, मेजरमेंट बी सी भी हमारे पास रूट ऑफ 2 है, और ये हमारे पास इक्वल आ रहा है मेजरमेंट सी ए। और अब मेजरमेंट सी हमारे पास क्या है? 2 रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 ये क्या हो जाएगा? 2 रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ 2। अब ये देखिए ये तो कोलिनियर पॉइंट्स की जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का क्राइटेरिया ये है कि दो लेंथ्स का सम तीसरी की लेंथ के इक्वल आ जाए। अब जब ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमारे पास जब पॉइंट्स कोलिनियर से मुराद है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो वहाँ ट्राइंगल नहीं बनती। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे? ये क्या? नॉट ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, नॉट ए ट्राइंगल, नॉट ए ट्राइंगल एज आप लिखेंगे एज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये ट्राइंगल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। और हमें कैसे पता चला? दो लेंथ्स का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आया है, जिससे ये साबित हो गया ये पॉइंट्स ट्राइंगल नहीं बना रहे, बल्कि ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं? ये कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0 0 2 0 2 4। तो इसको भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही लेट करेंगे, let a equals to 0 0, b 2 0, c 2 4। तो अब ये देखें वही मान गया, हम क्या करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड, यानी ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी और ए का डिस्टेंस। तो ए हमारे पास क्या है? 0 0, बी हमारे पास 2 0 है, तो ये x1 y1, इसी तरह x2 y2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसका। मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है? 2, x1 0 है, 2 माइनस 0 होल स्केयर, y2 हमारे पास क्या है? 0, y1 भी हमारे पास 0 है, 0 माइनस 0 होल स्केयर। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस 0 तो क्या आता है? 2 होल स्केयर, 0 माइनस 0 तो ये 0 आ जाएगा, 0 होल स्केयर। 2 स्केयर हमारे पास 4 होता है, 0 का स्केयर हमारे पास 0 होता है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? रूट ऑफ 4।
तो रूट ऑफ 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है, यानी मेजरमेंट ए बी का आंसर हमारे पास क्या आया? 2 है। उसके बाद हमारे पास अब ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे? बी सी। तो बी हमारे पास है 2 0 और सी हमारे पास 2 4 है। तो अब ये देखिए, ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास क्या है? x2 हमारे पास 2 है और x1 भी 2 है, 2 माइनस 2 होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 0 है होल स्केयर। 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ये हमारे पास 0 आता है, 0 स्केयर। 4 माइनस 0 तो ये 4 आता है, 4 स्केयर। 0 का स्केयर हमारे पास 0 ही होता है। 4 का स्केयर 16 और 16 का जो हमारे पास जो स्केयर रूट आता है वो हमारे पास क्या आता है? 4। यानी बी सी भी हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है सी ए। सी हमारे पास है 2 4 और ए हमारे पास है 0 0। अब ये x1 आ गया, y1 x2 y2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो यहाँ से देखिएगा, x2 हमारे पास क्या है? 0, x1 हमारे पास 2 है, 0 माइनस 2 होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास 4 है होल स्केयर। तो यहाँ से देखें, 0 माइनस 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2 होल स्केयर। 0 माइनस 4 तो ये हमारे पास माइनस 4 होल स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें 0 ये हमारे पास जो है -2 स्केयर जो हमारे पास आता है ये 4 आ गया, और इसी तरह -4 स्केयर ये हमारे पास 16 आ गया। 4 प्लस 16 तो ये हमारे पास आता है 20, और 20 के फैक्टर बनाएं, 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या हो जाएगा? 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5, और 2 का ये 2 के ऊपर स्केयर है, 2 रूट से निकल जाएगा। 2 स्केयर रूट 5 ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट सी ए। यानी हमने ए भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया और सी ए। अब ये देखिए, ए बी का हमारे पास आंसर आया मेजरमेंट ए बी का 2, और बी सी का आंसर हमारे पास 4 आया, और सी ए का आंसर हमारे पास जो है वो 2 रूट ऑफ 5 है। अब जब इस तरह का सिनेरियो हो, या तो वो ट्राइंगल हमारे पास होती है राइट एंगल ट्राइंगल अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करे, या हमारे पास होती है स्केलर ट्राइंगल, क्योंकि तीनों डिफरेंट है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हम चेक करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का तरीका कार ये है, हमारे पास जो डिस्टेंसेस जो लेंथ्स हमारे पास स्मॉल आई है उनका स्केयर, यानी उनके स्केयर को प्लस करते हैं, वो जो वैल्यू हमारे पास जो डिस्टेंस हमारे पास बड़ा है उसके इक्वल आ जाए, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल। अब मेजरमेंट ए बी होल स्केयर प्लस मेजरमेंट बी सी होल स्केयर इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ए होल स्केयर। अब मेजरमेंट ए बी हमारे पास क्या है? 2 स्केयर आ गया। मेजरमेंट बी सी ये हमारे पास 4 आया, 4 स्केयर इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ए ये हमारे पास 2 स्केयर रूट 5 आया होल स्केयर। 2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है और 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है। 2 का स्केयर 4 हो गया, स्केयर रूट काट गया तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5। 4 प्लस 16 ये हमारे पास कितना आता है? 20। 4 5 टाइम 20, ये देखिए हमारे पास इक्वल आया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, हेंस क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को इसने सेटिस्फाई कर दिया ना। पाइथागोरस थ्योरम यही कहते हैं, दो एंगल्स का सम यानी बेस और परपेंडिकुलर का सम हाइपोटेन्यूज के
यानी बेस और परपेंडिकुलर का के सम का स्केयर जो है वो परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल इज राइट एंगल, यानी गिवन triangle is right angled triangle। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं जो गिवन ट्रायंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है रूट ऑफ 3 1 रूट ऑफ 3 माइनस 1 0 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ऐसे ही। ए हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ 3 1, बी हमारे पास रूट ऑफ 3 माइनस 1 और सी हमारे पास 0 और 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें, हमने वही क्राइटेरिया पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी और ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए हमारे पास क्या है रूट ऑफ 3 1, बी हमारे पास रूट ऑफ 3 माइनस 1, अब ये क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब आप देखें x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास रूट ऑफ 3 है, x1 भी हमारे पास रूट ऑफ 3 है, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास माइनस 1 है, y1 हमारे पास 1 है। तो अब यहाँ से देखें रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 क्या हो गया 0 0 स्केयर और माइनस 1 ये हमारे पास क्या आता है -2 होल स्केयर। तो 0 का स्केयर 0 ही होता है, 2 का स्केयर माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर रूट हमारे पास 2 होता है। ये हमारे पास है मेजरमेंट ए बी, ये हमारे पास क्या आ गया मेजरमेंट ए बी। उसके बाद अब हमने क्या ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी है बी हमारे पास जो गिवन है वो है रूट ऑफ 3 माइनस 1 और सी हमारे पास है 0 0। तो ये हम x1 आ गया y1 x2 y2। तो यहाँ से देखें मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास रूट ऑफ 3 है, 0 माइनस रूट ऑफ 3 होल स्केयर, y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास -1 है होल स्केयर। तो यहाँ से देखिए 0 माइनस 3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 3 होल स्केयर और यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्केयर, माइनस का स्केयर प्लस होता है, स्केयर रूट काट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 1 का स्केयर 1 होता है, 3 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है 4, 4 का जो हमारे पास स्केयर रूट होता है वो हमारे पास 2 होता है। यानी मेजरमेंट बी सी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हम निकालेंगे सी ए, मेजरमेंट सी। अब सी हमारे पास क्या है 0 0 और ए हमारे पास स्केयर रूट 3 1। तो x1 ये है y1 x2 y2। तो यहाँ से देखिए मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ये हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। x2 हमारे पास क्या है रूट ऑफ 3, x1 0 है होल स्केयर। ऐसे ही y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 0 है होल स्केयर। तो अब आप देखिए यहाँ से रूट ऑफ 3 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 3 होल स्केयर और 1 माइनस 0 तो क्या आता है 1 होल स्केयर। तो रूट ऑफ 3 ये स्केयर रूट काट गया तो हमारे पास क्या है 3 प्लस 1 क्या होता है 4,
4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 2 है। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट सी ए। तो मेजरमेंट सी हमारे पास आ चुका है। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट सी है, ये भी हमारे पास क्या है, 2 आया है। अब ये देखें हमारे पास मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट सी है, यानी हमारे पास जो है एज मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू 2, यानी ये तमाम मेजरमेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आई हैं, 2 के इक्वल आई हैं, और मतलब सेम आ गई। अब जब हमारे पास अभी देखिए जब तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आई तो हम कह सकते हैं hence given triangle is equilateral का मतलब है जिसकी तमाम साइड इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल है। क्यों इक्विलैटरल है? क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल आई हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 - 2 7 8 -2 -7, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट करते हैं पहले। ए हमारे पास क्या है 1 - 2, और बी हमारे पास 7 8 है, और सी हमारे पास क्या आ गया -2 -7। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया होगा, पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है ना हम ये पता लगा सकेंगे ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है। तो ए हमारे पास क्या है 1 - 2, बी हमारे पास 7 8 है, तो ये x1 y1 x2 y2। तो लगाएं फार्मूला इसका डिस्टेंस फार्मूला, मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 7, x1 हमारे पास 1 है, 7 - 1 होल स्क्वायर। y2 हमारे पास 8 है, और y1 हमारे पास -2 है होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 7 - 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 होल स्क्वायर। ऐसे ही 8 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36। 8 + 2 ये जो हमारे पास 8 + 2 ये हमारे पास क्या आ रहा है 10 होल स्क्वायर। अब आप देखिए 36 + 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100 होता है, और 36 + 100 तो ये क्या आता है 136। तो फैक्टर बनाएं इसकी, 136 के फैक्टर बनाएं। 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 2 17 टाइम 34, 17 1 टाइम 17। तो ये हमारे पास जो है ना इसके फैक्टर क्या बन गए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 2 के ऊपर स्क्वायर है, रूट से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और 17। चूँकि ये हमारे पास स्क्वायर इनका नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 34। ये हमारे पास है मेजरमेंट ए बी। मेजरमेंट ए बी हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 34। अब हम फाइंड करेंगे मेजरमेंट बी सी। बी हमारे पास है 7 8, और सी हमारे पास है -2 -7। तो यहाँ से देखिए ये x1 है y1 x2 y2। तो लगाएं डिस्टेंस फार्मूला इस पर, मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है -2, x1 हमारे पास 7 है होल स्क्वायर, y2 हमारे पास -7 है, और y1 हमारे पास 8 है। तो यहाँ से देखें -2 -7 तो कितना हो जाएगा -9 होल स्क्वायर प्लस -7 और -8
-7 और -8, ये हमारे पास आता है -15 होल स्केयर। माइनस का स्केयर प्लस 9 का स्केयर हमारे पास 81 आता है, और 15 का जो स्केयर हमारे पास है ये 225 आता है। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को प्लस करें, 81 प्लस 225, तो ये हमारे पास आता है 306। 306 के फैक्टर बनाएं, 306 तो क्या आता है हमारे पास 2, 15 टाइम 30 टू 3 टाइम 6, और 3 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, और 3 17 टाइम 51। अब हमारे पास क्या फैक्टर बन गए, 17 1 टाइम 17। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर बन गए वो हमारे पास बन रहे हैं 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 3 को कुछ स्केयर है, 3 रूट से निकल जाएगा, और 2 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 34। यानी मेजरमेंट बी सी हमारे पास क्या आ रहा है 3 स्केयर रूट 34। उसके बाद हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है सी। अब हमने फाइंड करना है सी ए। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास -2 -7, और ए हमारे पास है 1 -2। तो ये x1 आ गया, y1, x2 y2। तो यहाँ से मेजरमेंट सी ए क्या आ जाएगा, मेजरमेंट सी ए इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। x2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास -2 है, ये होल स्केयर हो गया। इसी तरह y2 हमारे पास -2 है और y1 हमारे पास -7 है, होल होल स्केयर। तो यहाँ से देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 2 होल स्केयर। ऐसे ही -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 7 आ गया होल स्केयर। तो 1 + 2 हमारे पास क्या आता है 3 होल स्केयर, और -2 + 5 -2 + 5 तो ये हमारे माइनस प्लस माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 होल स्केयर। 3 स्केयर हमारे पास 9 होता है, 5 का स्केयर हमारे पास 25 होता है। 9 + 25 तो ये हमारे पास आता है 34, स्केयर रूट 34। अब जो है ना 34 की मज़ीद हमारे पास फैक्टर नहीं बनते। अब हमारे पास जो है जो तीनों साइड्स डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। एज हमारे पास जो है मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट बी सी के कुछ मेजरमेंट ए बी हमारे पास आ रहा है 2 स्केयर रूट 34। मेजरमेंट बी सी हमारे पास आ रहा है 3 स्केयर रूट 34। और हमारे पास जो है जो मेजरमेंट सी आ रहा है वो सिर्फ स्केयर रूट 34 आ रहा है। लिहाजा एज मेजरमेंट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू मेजरमेंट बी सी इज़ नॉट इक्वल टू मेजरमेंट सी ए, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल इज़ स्केलन ट्रायंगल। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 6 5 6 3 0। अब ये देखें लेट करें इसको इसी तरह जिस तरह जो है ना बाकी क्वेश्चंस की हैं। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 6, बी हमारे पास 5 6 हो जाएगा, और सी हमारे पास 3 0 हो जाएगा। तो हम ए सी पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे। ए हमारे पास 1 6 आ गया, बी हमारे पास 5 6 आ गया, और जो हमारे पास सॉरी ये दो हमने ले लिए, दो चूँकि हमने दो का डिस्टेंस फाइंड करना है, x1 y1 x2 y2 लगाएं इस पर डिस्टेंस फार्मूला। मेजरमेंट ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो
अब यहाँ से देखें जो हमारे पास x2 है वो हमारे पास है, x2 हमारे पास 5 है और x1 1 है, 5 - 1 होल स्क्वायर। y2 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास y1 भी 6 है होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 5 - 1 ये हमारे पास क्या आता है 4 होल स्क्वायर, 6 - 6 तो ये हमारे पास 0 आता है, 4 स्क्वायर हमारे पास 16 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और स्क्वायर रूट 16 ये हमारे पास क्या आता है ये 4 आता है, यानी मेजरमेंट ए भी हमारे पास क्या आ रहा है 4। अब हम क्या करेंगे बी सी फाइंड करेंगे। बी हमारे पास है 5 6 और सी हमारे पास है 3 0। तो ये x1 आ गया y1, x2 y2। तो मेजरमेंट बी सी किसके इक्वल होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 3, x1 हमारे पास 5 है, 3 - 5 होल स्क्वायर, y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 6 है, यानी 3 - 5 और तो यानी हमारे पास क्या आ रहा है 3 - 5 0 - 6। तो अब ये देखिए 3 - 5 माइनस प्लस माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। ऐसे ही 0 - 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है +2 का स्क्वायर 4। इसी तरह माइनस का स्क्वायर +6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास क्या आ रहा है ये 40 और 40 के फैक्टर बनाएं तो ये अब हम फाइंड करेंगे मेजरमेंट सी है। तो सी हमारे पास क्या है 30 और ए हमारे पास 1, ए हमारे पास 16 है। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये x1 है y1, इसी तरह ये x2 है और y2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट सी है, मेजरमेंट सी है इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 3 है, 1 - 3 होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 हमारे पास 6 है, y1 हमारे पास 0 है होल स्क्वायर। 1 - 3 हमारे पास क्या आता है -2 होल स्क्वायर, 6 - 0 हमारे पास क्या आता है 6 और -2 माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आता है, 4 + 36 तो ये हमारे पास क्या आता है 40। 40 के फैक्टर बनाएं तो 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये देखें ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 ये 2 रूट से निकल जाएगा, 5 2 टाइम 10, यानी ये हमारे पास क्या आ गया मेजरमेंट सी है। यानी हमने ए बी सी और सी एल फाइंड कर लिया। अब यहाँ देखिए दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही है, एज टू साइड्स आर इक्वल। और वो कौन सी साइड हमारे यानी मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट सी एल हमारे पास क्या आ रहा है 2√10, यानी आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। और इसलिए हेंस जब दो साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं हेंस गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। तो ये जो गिवन ट्रायंगल है ये क्या आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है।